वृषभ राशियां भी कमाल की राशियां होती हैं। जो रास्ता वृषभ राशि वालों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, उसी रास्ते पर जाने का बार बार प्रयास करते हैं। जो दरवाज़ा वृषभ राशि वालों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, उसी दरवाजे को बार बार वृषभ राशि वाले व्यक्ति खटखटाने का कार्य करते हैं। जहाँ से धोखा मिलता है वहीं पर बार बार जाने का प्रयास करते हैं। जहाँ से अपमानित होना पड़ता है वहीं पर जाने से बार बार प्रयास करते हैं। और जहाँ पर उम्मीदें टूटती हैं, विश्वास टूटता है, वहीं से उम्मीद और विश्वास लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल और कमियां वृषभ राशि वालों की होती है। लेकिन कहते हैं जितना ग्रह की स्थिति परेशान नहीं करता वृषभ राशि वालों को, जितना शनि महाराज वृषभ राशि वालों को परेशान नहीं करता, जितना राहु महाराज वृषभ राशि वालों को परेशान नहीं करता, जितना बुध महाराज परेशान नहीं करता, जितना केतु महाराज परेशान नहीं करता वृषभ राशि वालों को, उतने ही कुछ ऐसी दुनिया होती हैं जो वृषभ राशि वालों के मन भावना के साथ खिलवाड़ तो करते ही हैं, साथ ही कई बार वृषभ राशि वालों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और वृषभ राशि वालों के द्वारा हजार लाख किया गया सेवा सत्कार दान पुण्य कर्म धर्म को भुला करके वृषभ राशि वालों के द्वारा किया गया छोटी से छोटी गलतियों को दुनिया बार बार उजागर करके अपमानित करने का प्रयास और धोखा देने का प्रयास करते हैं। साथ ही वृषभ राशि वालों की मजबूरियों का फायदा उठाने का भी कार्य करते हैं। लेकिन अब दुनिया देखेगी आपकी धन दौलत, दुनिया देखेगी अब आपका मान सम्मान, दुनिया देखेगी अब आपका पद प्रतिष्ठा, दुनिया देखेगी अब आपका सुख संपत्ति साधन। ये सत्य है कि पिछले कुछ वर्ष आप लोगों के लिए नर्क बड़ा हुआ था, जिस नर्क में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। साथ ही आप लोग अचानक किसी को धन दे देते थे, बांट देते थे, और इस समय जब आप लोगों को धन की जरूरत पड़ रही होगी, इस समय आप लोग स्वयं देख रहे होंगे। इस समय जो दुनिया कभी आपके साथ रहा करते थे या आपको पहचानते थे, वो दुनिया भी इस समय आप लोगों को पहचानने से इनकार कर रहे होंगे, जानने से इनकार कर रहे होंगे। साथ ही नजरें चुरा करके वो साइड होकर निकल जा रहे होंगे। लेकिन आप लोगों को चिंता करने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि महाराज आप लोगों की ज़िंदगी से वो हर एक भीड़ को छीन कर लेकर जाने वाली है। जो भीड़ आपके जीवन में तो थे लेकिन सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे थे, जो भीड़ आपके जीवन में तो थे लेकिन झूठी तारीफ और प्रशंसा आप लोगों का कर रहे थे, और आपकी तारीफ प्रशंसा करके आपसे अपना कार्य तो निकलवा रहे थे, लेकिन जब आपकी बारी आती थी तो वहाँ मुकर जा रहे थे। कहते हैं ग्रहों का खेल बहुत ही निराला होता है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी पर ग्रहों पर विश्वास करते हैं तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आगे के वीडियो जानने से देखने से पहले आप लोगों को कमेंट में हर हर महादेव लिखना जरूरी है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और चंद्रमा आपके कुंडली के एक ऐसे घर के स्वामी होते हैं जो चंद्रमा महादेव के सर पर विराजमान होते हैं। और चंद्रमा आप लोगों के कुंडली के यानी तीसरे घर साहस पराक्रम हिम्मत के कारक माने जाते हैं। आप लोग अपना मन भावना विचार को नियंत्रण रखते हैं, अपने मुट्ठी में बांध कर रखते हैं, तब तब आप लोग अमीर बनते हैं। और जब जब मन भावना विचार आपके ऊपर हुक्म चलाने लगे, आप लोग अपने मन के हिसाब से चलने लगते हैं, तब तब आपके जीवन में धन की हानि, क्षति, शारीरिक स्वास्थ्य खराब होना, बिजनेस व्यापार बर्बादी, कई ऐसी समस्या जो जन्म ले लेती है। और 2026 में आप लोगों को अपने मन भावना विचार को बिल्कुल पकड़ कर रखना है, मजबूत बना करके रखना है, क्योंकि तीसरे घर इस समय आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण घर है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि स्वयं ज्ञान के दाता देव बृहस्पति महाराज यहाँ पर आकर के विराजमान है, बैठे हैं। और उसके बाद देव बृहस्पति महाराज आपके जीवन में आपके कुंडली के एक ऐसे घर पर प्रवेश करेंगे जहाँ से आपके सपने अनेकों सच होने वाली है, अनेकों मनोकामना पूर्ण होने वाली है, अनेकों क्षेत्र में आप लोगों के सफलता कामयाबी तरक्की मिलने वाली है। क्योंकि ये साल 2026 का साल है, भगवान सूर्य का साल है। और भगवान सूर्य आप लोगों के भूमि मकान जमीन जथा जायदाद सुख धन वैभव वाहन के घर के स्वामी यानी चौथे घर के स्वामी होते हैं। और चौथे घर पे यदि समस्या चल रही थी या आपका सपना टूट रहा था या कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही थी, तो आप स्वयं देखेंगे कि 2026 के अंत से ही आपके जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन का आगमन होना शुरू हो जाएगा, जिससे दुनिया देख करके हैरान और परेशान हो जाएंगे कि वृषभ राशि वाले व्यक्ति अमीर और धनवान कैसे बनते हुए जा रहे हैं और किस प्रकार से सुख समृद्धि साधन प्राप्त करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि इस समय आपकी ज़िंदगी की डोर
शनि महाराज के हाथ में है और शनि महाराज के कारण ही आपके जीवन में धन का आगमन, लाभ, आय, प्रॉफिट, इनकम हो पा रहा है। और आपके कर्म सफलता, कैरियर की डोर राहु महाराज के हाथ में है, जो कि आपके 10वें घर पर विराजमान। और कहते हैं राहु जिनके कुंडली के 10 पर, पूरी दुनिया उनके बस में होती है। और इस समय आप लोग अपने जीवन में पूरी दुनिया को अपने बस में कर रखे हैं और दुनिया से इस समय आप लोग अपना कार्य भी निकल पा रहे हैं। लेकिन चतुराई या चालाकी से बचकर चलना पड़ेगा, नियत साफ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसा तूफान भी आने वाला है जो आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस समय आप लोगों को धन बचाने की ज़रूरत है, अत्यधिक खर्च करने से बचने की ज़रूरत है, साथ ही लायबिलिटी और कर्ज उठाकर कोई बिजनेस व्यापार भी आरंभ करने से आप लोगों को बचना है, क्योंकि आने वाले समय में तूफान वो तूफान है जो आपके कर्मों का फल सटीक तरीके से देंगे और जिस प्रकार से आपका कर्म होगा उस प्रकार का फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भाग्य के घर के स्वामी शनि महाराज होते हैं और आपके 10वें घर के स्वामी शनि महाराज होते हैं। और शनि महाराज की कृपा से आपके जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन तो मिलती है, लेकिन आपके राशि के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज जो आपके शत्रु को जन्म दे देती है, कर्जे के दलदल में फंसा देती है, शारीरिक स्वास्थ्य खराब कर देता है। और आप लोग अक्सर लग्जरी लाइफ जीने वाले व्यक्ति होते हैं, कभी कभी आपके लग्जरी लाइफ ही आपके जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते हैं। इसीलिए चकाचौंध की दुनिया से अब आप लोगों को बचना है और अपने मेहनत, संघर्ष पर विश्वास और भरोसा करके आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन में जब बुरे दौर का आगमन होता है तो खुद के साए भी साथ छोड़ देते हैं, दुनिया कौन साथ देगा। दुनिया तो अक्सर जख्म पर नमक छिड़कने का कार्य करते हैं। और आप लोग स्वयं पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि जिस दुनिया के लिए आप लोग खुशियाँ लुटा रहे थे, जिस दुनिया के लिए अपना सुख सुविधा साधन लुटा रहे थे, त्याग रहे थे, आज के दौर में वही दुनिया आपके शत्रु बन बैठ करके आपके मन, भावना, विचार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए ये मौका अब आप लोगों को दुनिया को बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि आप लोग अक्सर दुनिया की बातों में आकर के अपना जीवन तो बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वो दुनिया कहीं पर नज़र नहीं आती है। और ग्रहों की स्थिति और चाल हमें यही सिखाती है कि खुद पर विश्वास करके, ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ोगे तो जीवन में सुख, संपत्ति, साधन, धन, दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। और दुनिया पर विश्वास करके आगे बढ़ोगे तो जिंदगी में दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या के अलावा कुछ और प्राप्त नहीं होगा। और ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है। इस समय धन का आगमन भी होगा, मेहनत, संघर्ष के बदौलत संघर्ष कम करना पड़ेगा, मेहनत कम करना पड़ेगा। साथ ही आप लोगों को अपने ज्ञान, बुद्धि का सही इस्तेमाल, अपने आइडिया का सही इस्तेमाल करना है। साथ ही इन्वेस्टमेंट करने से अचानक आप लोगों को बचना है। और इस समय मेहनत के दम पर जितना आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास कार्य करेंगे उतने ही आप लोग जीवन में आगे बढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ आप, आपका कर्म, आपका धर्म और आपका मेहनत, यही वो चीज़ें हैं जो आपका साथ देगा। इसके अलावा दुनिया में कोई आपका साथ और सपोर्ट ना तो देने वाला है ना ही करने वाला है। इसीलिए बहुत ही सोच समझदारी के साथ आगे बढ़िए। जीवन आप लोगों का बदल रहा है, बस आप लोगों को संघर्ष के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़ने